साथ अली मतर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में 200 गांव की 200 खबरें। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा, आरजेडी 144, कांग्रेस 70 और लेफ्ट 29 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर विवाद, वीआईपी ने सीटों को लेकर किया जोरदार हंगामा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मुकेश सैनी ने महागठबंधन से तोड़ा नाता, बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले, कहा आरजेडी ने पीठ में छुरा घोंपा। पटना में बीजेपी जेडीयू नेताओं की मुलाकात, सीटों के तालमेल पर चर्चा। बंद कमरे में बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने 4 घंटे तक की मैराथन बैठक, ललन सिंह, आरसीपी सिंह और विजय चौधरी रहे मौजूद। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक टली, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के अस्वस्थ होने के कारण टाली गई बैठक। एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं होने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान को ठहराया जिम्मेदार। संजय जायसवाल ने कहा स्वस्थ होते रामविलास तो अब तक बन गई होती बात। बीएसपी को बिहार में बड़ा झटका, बिहार बीएसपी अध्यक्ष भरत बिंद आरजेडी में शामिल, तेजस्वी यादव ने दिलाई आरजेडी की सदस्यता। वैशाली से आए आरजेडी नेताओं ने राबड़ी देवी के घर के बाहर जोरदार किया हंगामा, लालगंज से रघुवंश प्रसाद सिंह की करीबी मंजू सिंह को टिकट देने की मांग। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक सीट के लिए देवेश चंद्र ठाकुर ने किया नामांकन, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। दरभंगा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया नामांकन, कांग्रेस समर्थकों ने कोरोना प्रोटोकॉल का किया उल्लंघन। शिक्षक निर्वाचन के लिए बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने किया नामांकन, शिक्षकों की मान मर्यादा फिर से स्थापित करने की कही बात। राष्ट्रीय जनजन पार्टी ने बिहार के लिए बताया मजबूत विकल्प, बिहार में बदलाव की कही बात। दानापुर विधायक आशा सिन्हा ने हांडी साहब गुरुद्वारा में टेका मत्था, चुनाव जीत की कामना। विधानसभा परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के दामाद रवि रंजन ने पटना स्नातक क्षेत्र से दाखिल किया नामांकन। मुजफ्फरपुर में वीआईपी पार्टी का अनोखा प्रयोग, चुनाव चिन्ह को मतदाताओं तक ले जाने की खास तैयारी। किशनगंज जिले की कोचाधामन सीट से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के लड़ने की अटकलें, अख्तरुल ईमान ने किया साफ, अभी तय नहीं हुआ सीट। कांग्रेस नेता उदित राज ने बसपा पर बोला हमला, कहा बिहार में बसपा की नहीं है कोई जनाधार। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा आरजेडी को बीजेपी कर रही है कंट्रोल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कुशवाहा पर साधा निशाना, कहा ऐसा कोई चेहरा नहीं जो कर सके नीतीश का मुकाबला। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, हाथरस घटना पर राहुल कर रहे हैं नौटंकी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने महागठबंधन पर साधा निशाना, बिहार चुनाव में महागठबंधन का सूपड़ा होगा साफ। बाढ़ में पूर्व सांसद विजय कृष्ण की पत्नी ने किया नामांकन, आरजेडी से टिकट मिलने की संभावना। पटना में हाथरस कांड के विरोध में जन अधिकार पार्टी का मशाल जुलूस, कार्यक्रम में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। सासाराम में तीसरे दिन किसी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन, 1 अक्टूबर से शुरू हुआ नामांकन की प्रक्रिया। बक्सर विधानसभा के लिए कांग्रेस ने ठोकी ताल, विधायक ने काम के आधार पर वोट मिलने की कही बात। गया में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही चुनाव प्रचार शुरू, संभावित प्रत्याशी जोर शोर से कर रहे प्रचार। हाथरस की घटना पर महिलाओं का प्रदर्शन, एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। बेटिया में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, अनुमंडल कार्यालय में अधिकारी उड़ा रहे कोरोना नियमों की धज्जियां। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी स्कूल प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक, मतदान केंद्रों पर व्यवस्था करने का प्रशासन ने दिया निर्देश। मधेपुरा में चुनाव आयोग की गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन, प्रशिक्षण शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं हो रहा पालन। किशनगंज उप निर्वाचन पदाधिकारियों ने डमी आदर्श मतदान केंद्र का किया उद्घाटन, खुद मतदान कर पूरी प्रक्रिया के लिए जानकारी। पटना सिटी में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की बैठक, मतदान कर्मियों को दी गई ईवीएम मशीन की ट्रेनिंग। अररिया के फारबिसगंज में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने की बैठक, 7 नवंबर को यहां है मतदान। लखीसराय में चुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला, निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए कई निर्देश।
मुंगेर में डीएम ने मतगणना केंद्र का लिया जायजा। कोरोना को लेकर डीएम ने दिए कई निर्देश। शिवहर में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाए गए 30 मॉडल बूथ। डीएम ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव का किया वादा। भागलपुर में दुर्गा पूजा के आयोजन की मांग को लेकर इस समिति ने की डीएम से मुलाकात। कोरोना नियमों का पालन करने का दिया हवाला। हाथरस घटना को लेकर पप्पू यादव ने दिया धरना। यूपी की घटना को पप्पू यादव ने बताया शर्मनाक। ससारा में हाथरस घटना को लेकर माले का प्रदर्शन। यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग। हाथरस घटना को लेकर शिवहर में भीम आर्मी के सदस्यों ने निकाला कैंडल मार्च। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग। विधानसभा चुनाव को लेकर जहानाबाद नालंदा सीमा पर पुलिस का रोको टोको अभियान। सभी वाहनों की सघन जांच जारी। विधानसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर रेल पुलिस सतर्क। जीआरपी रेलगाड़ियों में चला रहा सर्च ऑपरेशन। औरंगाबाद के नगर भवन में मॉडल बूथ का निर्माण। कोरोना काल में डमी मतदान के जरिए जानकारी। भागलपुर के सुल्तानगंज में भारतीय सब लोग पार्टी के रवि सुमन ने चुनावी अभियान का किया आगाज। यहां 28 अक्टूबर को है वोटिंग। भागलपुर के पीरपैंती में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। जमुई नगर परिषद के वार्ड संख्या 17 में नल का जल योजना अधूरा। ऑनलाइन उद्घाटन के बाद कई दिनों के काम बंद। छपरा के मढ़ौरा रेल फैक्ट्री ने वेंडरों का नहीं किया भुगतान। बकाये वेतन की मांग को लेकर निर्माण कार्य बंद। गोपालगंज में बाढ़ के दौरान 6 दिनों में सांप काटने की 36 घटनाएं। सरकारी अस्पताल में नहीं है एंटी वेनम इंजेक्शन। बेतिया में कृषि बिल के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। सरकार से कृषि बिल वापस लेने की मांग। गया जिले के 156वें स्थापना दिवस पर दौड़। डीएम और एसएसपी समेत कई अधिकारी हुए शामिल। भागलपुर में अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। फी जमा नहीं करने पर स्कूल लगातार बना रही है दबाव। सुपौल में बिजली गिरने से एक की मौत, 4 घायल। खेत में काम करने के दौरान गिरी बिजली। पूर्णिया में भीषण जल जमाव से बाजारों में लगा घंटों जाम। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। मधेपुरा में 800 करोड़ की लागत से बना मेडिकल कॉलेज बेकार। इलाज के लिए नहीं है डॉक्टर। सासाराम में रेलवे ट्रैक के पास मिला अज्ञात युवक का शव। जीआरपी ने शव को लिया कब्जे में। बाढ़ के मोकामा पुलिस ने फिरौती के लिए अगवा युवक को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया। 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। बेगूसराय में पॉकेट मारों का आतंक। गृह रक्षक के झोले से 49,000 रुपए गायब। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने क्राइम को लेकर की बैठक। फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के दिए निर्देश। पूर्णिया के चिमनी बाजार में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। 2 दिन से गायब था युवक। बेतिया में दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। भोजपुर में दर्दनाक हादसे में बाइक सवार पिता बेटी की मौत। बाइक पर बैठी पत्नी भी गंभीर रूप से जख्मी। बेतिया में स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को रौंदा। मौके पर ही मौत। गाड़ी चालक गाड़ी छोड़कर फरार। पटना की फतुहा स्थित निजी नर्सिंग होम में आग लगने से हड़कंप। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। सीतामढ़ी में पुलिस के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर छेड़खानी का आरोप। वैशाली में नकली उत्पादों का भंडाफोड़। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। जमुई पुलिस ने लूटकांड का 24 घंटे में किया खुलासा। 5 लुटेरे गिरफ्तार। लूट के आभूषण जब्त। शेखपुरा के मुरारपुर में टाट नदी में स्नान के दौरान 12 वर्षीय बच्चे की मौत। पैर फिसलने से हुआ हादसा। दीवान के बढ़ड़िया में पुलिस ने की ठेला चालक की पिटाई। स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। एसपी के नेतृत्व में छापेमारी। जमुई में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। हादसे के बाद लोगों ने काटा बवाल। औरंगाबाद में 10 दिनों से लापता युवक का मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दीवान में बेखौफ चोरों की करतूत। घर में घुसकर 12 लाख रुपए की ज्वेलरी और कीमती सामानों की चोरी। औरंगाबाद में ट्रेलर और कार के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल। छपरा में रसूलपुर थानाध्यक्ष को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। ग्रामीणों के खिलाफ 107 नोटिस का विरोध। रक्सौल में मजदूरी विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या। ग्रामीणों ने रक्सौल सिकटा मार्ग को किया जाम। गया के कोंच थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार नाबालिग ने की खुदकुशी। 29 सितंबर को बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ था रेप।
लखीसराय में 7 साल की मासूम के साथ हैवानियत, बच्ची का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। आरा में संदिग्ध परिस्थिति में 18 साल की छात्रा की मौत, नवादा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस के पास की घटना। नालंदा के बकरा गांव में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, जांच करने के बजाय सीमा विवाद में उलझी पुलिस। नालंदा के विलदार विघा गांव में मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बचा बदमाश, मोबाइल छीनने के दौरान ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। बांका में 500 लीटर शराब को किया गया नष्ट, अनुमंडल अधिकारी के और उत्पाद निरीक्षक के नेतृत्व में शराब को गड्ढे में किया गया जमींदोज। भागलपुर के पीरपैंती में सैकड़ों लीटर देशी विदेशी शराब नष्ट, जेसीबी से शराब को किया गया नष्ट। सीवान के महाराजगंज में पुलिस ने 176 लीटर विदेशी शराब को किया जब्त, 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। गया में लग्जरी गाड़ी से 7.25 लाख रुपए बरामद, गाड़ी में सवार 4 लोगों से हो रही है पूछताछ। दानापुर के खगौल में एक युवक की गोली मारकर हत्या, खगौल ओवरब्रिज पर कार में मिला खून से सना शव। बांका में विधवा महिला का शत विशत शव मिलने से सनसनी, दुष्कर्म के बाद हत्या कर शरीर पर तेजाब डालने की आशंका। बेतिया में डीएससी कार्यालय में महिला की गुहार, अवैध संबंध का आरोप लगाकर पति ने की थी पिटाई। खगड़िया के पसराहा में किसान की गोली मारकर हत्या, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बांका में सौतेली मां ने की बेटी की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में लापता 2 लड़कियों का शव मिला, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। जमुई के खैरा में बेकाबू बाइक की टक्कर से एक महिला और बच्चे की मौत, ग्रामीणों ने की नारेबाजी। भागलपुर में बीपुर चौक के पास अपराधियों ने कारोबारी को मारी गोली, लूटे 3 लाख रुपए। मुंगेर में आईपीएल में सट्टेबाजी का खुलासा, 6,50,000 रुपए के साथ सट्टेबाज गिरफ्तार। मधुबनी में झपटमार गिरोह का खुलासा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। भभुआ में हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा बरामद। मधुबनी के कुटौना पीएचसी में हंगामा, नवजात की मौत के बाद हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप। बांका में नदी में स्नान के दौरान एक बच्ची की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भागलपुर में बात में डेहरा नदी में डूबने से एक वृद्ध की मौत, खेत जाने के दौरान नदी में फिसला पांव। बांका में बाइक सवार के पास से 33 बोतल विदेशी शराब गिरफ्तार, झारखंड से शराब लाकर तस्करी कर रहा था शख्स। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से मिला मरा हुआ भालू, नहर के पानी में तैरते भालू को देख वन कर्मियों ने निकाला बाहर। दानापुर के खगौल में रेलवे ओवरब्रिज पर हादसा, एक युवक की मौत, 2 घायल। बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे 51,000 रुपए, पीड़ित युवक की शिकायत पर मामले में जुटी पुलिस। जमुई के चटू धनामा में जमीन विवाद में 2 गुटों में मारपीट, दोनों तरफ से 10 लोग घायल। अररिया के बसमतिया में ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर लगाया दादागिरी का आरोप। कटिहार का प्राणपुर थाना परिसर पूरी तरह से जलमग्न, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी परेशान। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने मानीपुर में बंचाई तबाही, तेज कटाव से मीनापुर और रघई और घसौद गांव प्रभावित। लगातार बारिश और बाढ़ से पूर्णिया के किसानों को बड़ा नुकसान, 22 अनुमंडल में बड़े पैमाने पर पानी। अररिया के बसंतपुर गांव में लोगों ने पुल बनाने का किया विरोध, पुल का हो चुका है शिलान्यास। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन, रांची के मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। हाजी हुसैन अंसारी के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर, राज्यपाल, सीएम और जेएमएम सुप्रीमो ने जताया शोक। राजधानी रांची में नशे के बड़े कारोबार का पर्दाफाश, ड्रग्स सप्लायर समेत 6 लोग गिरफ्तार, ड्रग्स की होम डिलीवरी करता था गिरोह। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव थाना क्षेत्र से हार्डकोर नक्सली गेड़े उर्फ दशाया पूर्ति गिरफ्तार। पलामू में बिजली गिरने से 2 बच्चे और 1 किसान की मौत। दुमका के शिकारीपाड़ा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरा गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार। बोकारो के राजकीय रेल थाने के पास से किराना दुकान में चोरी, थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर घटना। गुमला में पत्नी पर जानलेवा हमला करने के आरोपी शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जान से मारने की कोशिश के आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
गिरिडीह के बेंगाबाद में एक शख्स का मिला शव, शरीर पर चोट के कई निशान। बोकारो में एक नवविवाहिता समेत 3 लोगों ने फांसी लगाकर दी जान। चाईबासा में पाइप की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, चोरी की पाइप भी बरामद। सरायकेला के ऊंचागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लैब टेक्नीशियन की कोरोना से मौत। चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने वन और बिजली विभाग के साथ NHAI के अधिकारियों के साथ की बैठक। रांची सांसद संजय सेठ ने कृषि कानून के विरोध को लेकर JMM और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा JMM और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को किया बंद। पलामू में सांसद BD राम ने विपक्ष पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप, विपक्ष लोगों में फैला रहा भ्रम। गुमला DC ने हर जल घर नल योजना की जागरूकता रथ को लेकर किया रवाना। सरायकेला में जल जीवन जागरूकता अभियान की शुरुआत, DC ने जागरूकता रथ को किया रवाना। देवगढ़ सदर अस्पताल परिसर में सामाजिक संस्था ने शुरू की भोजन सेवा केंद्र, 5 रुपए में मिलेगी 4 रोटी और सब्जी। लोहरदगा के कुडू प्रखंड की ग्रामीण सड़कें बदहाल, आए दिन होते रहते हैं हादसे। रांची के तमाड़ में आज भी नहीं पहुंची विकास की किरण, पगडंडी के सहारे लोग जाते हैं गांव। साहिबगंज नगर परिषद के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए परीक्षाएं शुरू। लातेहार में हाथियों के झुंड से सहमे लोग, चंदवा में घूम रहा 27 हाथियों का झुंड। देवघर में जोशीडीह थाना क्षेत्र के चटर्जी बागान में पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। रांची के रिम्स में माइक्रोबायोलॉजी लैब में आग, स्टाफ की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। गोड्डा में सैलून डबल मर्डर की घटना का वीडियो वायरल, सैलून संचालक घायल अवस्था में मदद की लगाता रहा गुहार। गुमला के कीतम गांव के पास एक तालाब से मुंशी का शव बरामद, 30 सितंबर से लापता था मुंशी। गुमला के नेतरहाट घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गया टेम्पो, हादसे में चालक की मौत। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, पुलिस को लंबे समय से थी तलाश। रामगढ़ में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस सतर्क, क्रिकेट मैच के दौरान सट्टेबाजों पर नजर रखने के लिए स्पेशल टीम। जमशेदपुर में शंकी यादव हत्याकांड का खुलासा, बीजेपी नेता राजेश सिंह समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में पैसे के लेन देन के विरोध में जीजा ने की साले की हत्या, पुलिस ने जीजा और उसकी पत्नी को किया गिरफ्तार। जामताड़ा के कर्माटांड में साइकिल चोरी के आरोप में युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई। झारखंड में महिला उत्पीड़न के लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड से मांगी रिपोर्ट। दुमका में 3 नवंबर को उपचुनाव का मतदान, जिले में चढ़ रहा राजनीतिक पारा। बीजेपी और की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद कोडरमा पहुंची अन्नपूर्णा देवी का जोरदार स्वागत। लोहरदगा में कुडू स्थित टीको नदी विलुप्त होने की कगार पर। सरायकेला में टाइफाइड मरीजों की बढ़ी संख्या। पश्चिमी सिंहभूम में बिजली विभाग ने बढ़ाई परेशानी। रांची में हटिया ग्रिड में ऑपरेशन का काम, कल रात 10 बजे तक शटडाउन। घाटशिला में मुसाबनी प्रखंड की BDO ने मनरेगा योजनाओं का किया निरीक्षण। जमशेदपुर के मनीपीठ गुरुद्वारा में नहीं थम रहा है विवाद। घाटशिला के गुड़ाबांधा प्रखंड के गुड़ा गांव में लोगों को नहीं मिल रहा है पीने का पानी। लोहरदगा में कोरोना काल में बच्चों और मस्ती और क्रिएटिविटी। सिमडेगा के कुरुमिया गांव में श्रमदान से मैदान का निर्माण। चतरा में आरजेडी नेता सहदेव अंगार की पुण्यतिथि, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया नमन। झारखंड T20 टूर्नामेंट पर बोकारो ब्लास्टर्स का कब्जा, फाइनल में दुमका डेयरडेविल्स को 6 विकेट से हराया। हजारीबाग के बड़कागांव में NTPC के खिलाफ आंदोलन का साइड इफेक्ट, कोयला खनन का ढुलाई का काम ठप। गोड्डा के पावर प्लांट में काम करने वाले चीन के एक नागरिक की तबीयत बिगड़ी। सिमडेगा के आदिवासी युवाओं की प्रताड़ना से के 4 आरोपियों ने सदर थाने में किया सरेंडर। झारखंड में नहीं बढ़ी बिजली की दरें, विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया नया टैरिफ।
मैनहर्ट घोटाले की एसीबी जांच के आदेश पर गरमाई राजनीति। जमशेदपुर में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला मोर्चा। खूंटी में कांग्रेस ओबीसी मोर्चा ने कृषि कानून के खिलाफ निकाला मोर्चा। हाथरस कांड को लेकर पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। पटना के अनीसाबाद में सड़क हादसे के बाद लोगों ने ट्रक में लगाई आग। पूर्णिया के डगरुआ में दादा पोते की डूबने से मौत। मुंगेर में उत्पाद विभाग ने 130 लीटर विदेशी शराब किया जब्त। सुपौल की निर्मली पुलिस ने पिकअप वैन से जब्त की विदेशी शराब। नालंदा के हरनौत में पुलिस ने एक शातिर ठग को किया गिरफ्तार। भोजपुर में बालू कारोबारी की हत्या से हड़कंप। जमुई के सिकंदरा में एक किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या। बांका में 2 दिन से लापता पिकअप चालक का मिला शव। वैशाली में अपराध की योजना बनाते 7 अपराधी गिरफ्तार। दरभंगा के बहादुरपुर इलाके में पानी में फेंकी मिली 10 लाख की दवा। मधेपुरा के बर्राही में कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या। भागलपुर के ललमटिया में बदमाशों ने अंडा कारोबारी को मारी गोली। मधेपुरा के मुरलीगंज में अपराध की योजना बना रहे 2 युवक गिरफ्तार। पटना के फतुहा थाना इलाके में प्याज गोदाम से चोरी। बांका के बौंसी में ट्रक चालक की निर्मम हत्या। छपरा की तरैया में फर्जी रेल टिकट बनाने वाला गिरोह सक्रिय। नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र में ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर। कैमूर के शेरपुर गांव में कोरोना जांच करने गई टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। भोजपुर के सहार में अपराधियों ने की युवक की चाकू मारकर हत्या। बेतिया के नरकटियागंज मेन मार्केट में लगी भीषण आग। खगड़िया डीएम के आदेश पाल उमेश ठाकुर की ड्यूटी के दौरान मौत। सीतामढ़ी के बाजपट्टी कुम्मा रोड पर अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली। औरंगाबाद पुलिस ने ठेकेदारी से रंगदारी मांगने पहुंचे 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चुनाव से पहले बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा। कैमूर पुलिस ने ठग गिरोह के 13 लोगों को अब तक किया गिरफ्तार। कम दाम में चांदी देने की बात कर ग्राहकों से करते थे लूटपाट। सीतामढ़ी के रीगा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मधुबनी के जयनगर में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, 1 युवक की मौत, 3 बुरी तरह जख्मी। पूर्णिया में सड़क दुर्घटना में 1 महिला की मौत, 7 घायल। रोहतास में सोन नदी में नहाने के दौरान 13 वर्षीय लड़के की मौत। आरा के धोबा में गंगा के पानी में डूबकर 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत। भागलपुर के सुल्तानगंज में एजीएम से फरार होने के बाद की गई घर की कुर्की। कटिहार में 5 दिन में नवजात की मौत। भागलपुर के कजरैली में वाहन चालक हत्याकांड में एसआईटी ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खगड़िया के परबत्ता में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत। गोपालगंज में गंडक का बांध टूटने के बाद तबाही। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की परेशानी जारी, जुगाड़ की नाव से जान जोखिम में डालकर सफर। और खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।